प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को वायदे किए थे और सपने बेचे थे, लेकिन जैसे ही सरकार बना ली और सत्ता में आते कांग्रेस सब कुछ भूल गई। जब 100 दिन सरकार के पूरे हुए तो मीडिया ने जानना चाहा मुख्यमंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने तो कहा था कि सत्ता में हम तब बैठेंगे, कुर्सी पर हम तब बैठेंगे जब हम 1500 महिलाओं को और 5 लाख नौजवानों को, और उसमें भी 1 लाख नौजवानों को रोजगार कुर्सी पर बैठने ही हम दे देंगे। आपने तो जो सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था वो भी बंद कर दिया, और इसी तरह 300 यूनिट जो है वो बिजली के भी हम आपको देंगे। और ये जब उनको लगा कि ये एक लाभकारी है, सरकार ऐसे झूठे वायदों से बन सकती है, भविष्य के सपने बेच करके सरकारें बनती है, तो ये प्रयोग उन्होंने कर्नाटका में भी किया और वहां पर भी ये सफल हुए। और ऐसे ही इनको लगता था कि केंद्र में भी हमें अगर इस प्रयोग को करते हैं तो माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि 85,000 रुपए महिलाओं के खाते में खटाखट उसमें पड़ जाएगा। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि जहां कर्नाटका में, हिमाचल में और इंडी की और जगह भी सरकारें हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि ये 85,000 रुपया जो है वो महिलाओं के खाते में डालें। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तो, जैसे हम ये कह सकते हैं कि सरकार सत्ता में आई, अब सरकार सत्ता में मस्त है और लोग जो है वो त्रस्त है। जो बेचारे 125 यूनिट गरीब व्यक्ति को बिजली का मिलता था, आज कांग्रेस ने वो भी बंद कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है, कल्याणकारी योजना हिम केयर आयुष्मान की तर्ज के ऊपर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई, और वो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा लाभ अगर आम आदमी को किसी से मिलता था, किसी योजना से मिलता था, तो वो हिम केयर है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कई महीनों से आज वही जो है वो बंद है। आज प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सरकार की देनदारी जो है वो 370 करोड़ से ज्यादा जो है वो बढ़ गई है। और अब तो ये घोषणा कर दी कि प्राइवेट संस्थानों में, हॉस्पिटल्स में ये हिम केयर जो है वो लागू नहीं होगी। सहारा योजना जो एक गरीब का एक सहारा थी कि अगर कोई व्यक्ति असहाय हो जाता था तो कम से कम उसको अपना दवा दारू के लिए जो है वो उसको सरकार के द्वारा एक 3,000 रुपए की मदद मिलती थी, उसको बढ़ना चाहिए था। वो वास्तव में एक गरीब के लिए एक बहुत बड़ी कल्याणकारी योजना थी। आज सरकार ने वो भी बंद कर दी, और ऊपर से जो ये कहा था कि हम कोई टैक्सेस नहीं लगाएंगे, आते ही जहां वैट 7 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ाया, जहां 133 यूनिट्स, जैसे मैंने कहा कि 125 यूनिट दिए जाते थे वो भी बंद कर दिए, जहां 300 यूनिट की बात हुई थी। महिलाओं का बस किराया जो 50% सब्सिडी मिलती थी वो भी जो है वो उसमें जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो बंद कर दी गई। और उल्टा जगह जगह जहां कोई ऐसी, जहां स्पेस मिलता है, चाहे वो आरटीए है, एसटीए है, वो टैक्सेस जो है वो बसेस के ऊपर जो है वो बढ़ाए गए। आज टूरिज्म इंडस्ट्री का जो है वो दिवालिया निकल गया है कि बाहर से कोई टूरिस्ट जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ज्यादा टैक्स वसूलने की बात हुई है। स्टैंप ड्यूटीज जो है वो बढ़ा दी गई। और आज उसका उल्ट कि जहां आपने रेवेन्यू जनरेट करके, जहां प्रदेश में आम आदमी को जो सुविधाएं देनी थी, अब वो उल्टा वो जहां ये सुविधाएं भी महंगी हो गई, वहीं पर विकास के काम जो है वो आज ठप पड़े हैं। आज मैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे 25 संस्थान जो थे वो स्वीकृत हुए थे, जिसमें से मेरे एक बीड़ू में एक तहसील है, सब तहसील बढ़ा दी गई। लेकिन वहां पर एक ही पटवार खाने में, अगर हम ले थाना कला से लेकर के भाखड़ा तक सिर्फ एक ही कार्गो सर्कल, जबकि एक नया कार्गो सर्कल हमने बनाया था और 4 पटवार खाने बनाए थे।
पूरे कुटराड़ के क्षेत्र के अंदर बिजली का डिवीजन नहीं था। आज वहां पर डिवीजन भी हमने थाना कलां के अंदर खोला था। और उसी तरह से हमने एग्रीकल्चर में एक सब डिवीजन जो ऑफिस जो था सॉइल कंजर्वेशन का वो भी खोला था। और ऐसे अनेकों काम, अनेकों जहां पटवार खाने थे, एग्रीकल्चर के और संस्थान थे, वो जन हित के लिए जो था वो कुटनाड़ में खोले थे। उसी तरह प्रदेश के अंदर तो ऐसे 1100 संस्थान भी जो है वो सरकार ने आते ही बंद कर दिए। आज उसके बावजूद भी जो सरकार ये कहती थी, जो लोग ये कहते थे कि ऋण जो है वो हिमाचल के हित में नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर थी तो हमारा मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ऋण, जो कि बीच में कांग्रेस की भी बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस की सरकारों का रहा है, लेकिन हमने बहुत कम ऋण प्रदेश के अंदर जन कल्याण कार्यों के लिए और यहाँ के प्रदेश के विकास के लिए जो था वो खर्च किया था और लिया था। जबकि कांग्रेस की सरकार ने दिया कुछ नहीं, विकास के काम कोई नहीं, जन साधारण के लिए कल्याणकारी योजना जो बनी थी वो भी बंद। और उसके बावजूद भी अपने 19 महीनों के कार्यकाल के अंदर 30,000 करोड़ यानी कि 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक जो है वो ऋण पहुंच चुका है। अभी तक तो जो है वो कर्मचारियों की देनदारियां 17,000 करोड़ से ज्यादा की देनदारी जो है वो आज कर्मचारियों की है। अभी मैं पढ़ रहा था HRTC के कर्मचारी जो है वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए और पेंशन धारी जो है वो पेंशन लेने के लिए जो है वो स्ट्राइक्स जो है वो कर रहे हैं। और उसी तरह से जो बहुत बड़े केंद्र से जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट थे, जो पैसा भी स्वीकृत था, टेंडर्स भी हो गए थे, उनके ऊपर काम भी लगे थे और बहुत सारे संस्थान जो है वो बन करके तैयार भी हुए थे, लेकिन 19 महीनों के अंदर जो है वो चल नहीं रहे। मेरा जो एक आज का जो विषय मेन है वो है गौ सेवा के लिए। गौ का हमने कहा था कि हम संरक्षण भी करेंगे और संवर्धन भी करेंगे। हमने उस वायदे को निभाया। हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर गौ सेवा योग बनाया। हमने उसके ऊपर सेस लगाया और जो शराब के ऊपर सेस लगा करके हमने जो पैसा इकट्ठा हुआ, हमने गौ ग्रास के रूप में पहले 500 रुपए और फिर 700 रुपए देना शुरू किया। फिर हमने कहा कि जो पैसा बचेगा हम उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमने छोटी छोटी गौशालाएं जो NGO चलाती थी, हमने उनको भी सुविधाएं जुटाने के लिए मदद की। हमने गौ सेंचुरीज बनाई। हमने गौ सेंचुरीज बना करके हमने NGOs को दी। NGOs जो है वो उसको चला रही है, लेकिन बहुत सारी जो थी उस टाइम पाइपलाइन में थी जो बन करके तैयार हो रही थी। आज वो बन करके खब्बल में, ज्वाली में खब्बल, इसी तरह से मंझीर में, चंबा के अंदर, पालमपुर के अंदर, सुलह के अंदर और कंगैंड जयसिंहपुर में जो है वो गौ सेंचुरीज जो है वो बन करके तैयार हुई, लेकिन उनको जो है वो चलाया नहीं जा रहा है। क्या इस सरकार की गौ सेवा में कोई इच्छा शक्ति नहीं है? और जो प्रोजेक्ट हमने जिनके हमने नई और बननी थी, जिसमें ऊना जिला के अंदर बीटन के अंदर हमने 3 करोड़ रुपया अपने जायका के माध्यम से जो था वो स्वीकृत कराया था, उसका शिलान्यास भी किया गया, उसका टेंडर भी हुआ, लेकिन क्या कारण है कि उस काम को जो है वो रोक दिया गया। आज इस जरूरत है, आज हमने अपने कार्यकाल के अंदर जहां प्रदेश के अंदर जो 36,000 गौवंश जो सड़क पर था, जिसके कारण किसान चिंतित रहता था कि वो अपनी फसल नहीं बो सकता था। कई बार दुर्घटनाएं जो थी वो सड़क के ऊपर होती थी। हमने उनमें से 20,000 से ज्यादा को हमने गौशालाओं में और उसमें जो था वो आश्रय दिया था। लेकिन इस काम को आगे बढ़ना चाहिए था और मैं सरकार का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जो है वो जो गौ ग्रास के रूप में 700 रुपया देते थे, हम उसको 1200 रुपया जो है वो पिछले बजट में जो था वो उन्होंने किया था, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। मेरा ये निवेदन रहेगा कि जो बंद जो जितनी भी गौ सेंचुरीज हैं उनको जो है वो चलाया जाए। और दूसरा जो
संवर्धन करने के लिए हमने गौ 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 का संवर्धन बने, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया था केंद्र से कि पहाड़ी गाय जो हमारी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर 4000 की फीट के ऊपर जो चरने वाली गाय है, उसका दूध जो है वो अमृत होता है। हमने उसको ब्रांडिंग भी हमने उसमें करवाई थी, उसका पंजीकरण कराया था कि हमने उसका नाम गौरी से किया था, हिम गौरी से जो था उसका हमने उसका पंजीकरण कराया था। और उसके लिए 4.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था वाकथन के अंदर, और उसमें टेंडर भी हुए थे। आज तक वो काम इतनी धीरे से क्यों चल रहा है? आज ऊना जिला के अंदर कि डेयरी के अंदर एक क्रांति आए और दुग्ध उत्पादन में ऊना जो है वो सिरमौर रहा है। हमने कहा यहाँ अच्छी गाय यहाँ पर आए, अच्छी नस्ल यहाँ पर आए। डेनमार्क के साथ हमने एमओयू साइन किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब डेनमार्क गए थे तो वहां एमओयू साइन हुआ था। वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी जो था वो ऊना के अंदर खुलना था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतना समय बीत गया, ये चीजें धरातल के ऊपर आनी चाहिए थी। ऐसे ही बरनों के अंदर हमने डगेड़ा में एक मुर्रा फार्म, यहाँ पर एक अच्छी नस्ल जो है वो भैंस की होती है, उसका एक ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पर, कि वो अच्छी नस्ल यहाँ पर तैयार होगी और किसानों को यहाँ पर मिलेगी। किसान उससे ट्रेनिंग भी लेंगे और प्रेरित होंगे और उससे किसान की आय जो है वो आगे बढ़े। आज वो बना भी है। अब मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं वो आगे चल रहा है। आज सरकार इसकी चिंता करे। पिछले दिनों मीडिया में भी इस विषय को जो था वो उस विषय को उठाया गया था। और उसी तरह का गोकुल ग्राम का 8 करोड़ रुपए गोकुल ग्राम का यहाँ पर स्वीकृत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र से नए प्रोजेक्ट लाने में ये सरकार असमर्थ रही है। वहीं पर जो प्रोजेक्ट केंद्र से आए हैं उनको भी जो है वो अब तक जो है वो नहीं चला पा रही है। आज उनको जो है वो तुरंत जो है वो इस काम को जो है वो पूरा किया जाना चाहिए। और जो गौशालाएं, जो गौ सेंचुरीज बनी है और बनी है लेकिन चल नहीं पाई है, सरकार एक मुश्त उसके टेंडर्स करे, एमओयू करे और प्राइवेट संस्थाओं के साथ या सरकार खुद जो है वो उन गौशालाओं को चलाए। और मेरा यही कहना है कि जहां आज 19 महीनों के अंदर ये सरकार जहां जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं चली हैं आज उनको इन्होंने बंद किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और नया काम इस समय में होना चाहिए था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक ये सरकार का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समय होता है, बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, एक हनीमून पीरियड होता है। इसमें जो विजन होता है वो सरकार का दिखता है। लेकिन इस 19 महीनों के अंदर सरकार का कोई विजन जो है वो नहीं दिखा। सरकार पूरी तरह से दिशाहीनता की तरफ जो है वो चली है। ये मेरा जो आज कहना है। साहब, विधानसभा उपचुनाव में कुटलैहड़ में